पवित्र बाइबल में विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। आज की मसीहत सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रही है। जैसे यहूदी लोग प्रभु को मानते थे, उसके पीछे पीछे चलते थे, मगर चिन्ह और चमत्कार को पाकर उसके साथ जाते थे कुछ खाने के लिए, चिन्ह और चमत्कार को देखने के लिए, ना कि प्रभु के वचन पर चलने के लिए। और आज की मसीहत भी ऐसे ही है। उसी गिरजाघर में जाती है जहाँ पर भविष्यवाणियाँ होती है सांसारिक जीवन के लिए, ये नहीं कि आत्मिक जीवन के लिए कि मृत्यु के बाद तुम कहाँ जाओगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है या नहीं। सिर्फ ऐसी भविष्यवाणियाँ होती है जिसमें बताया जाता है कि तुम्हारा घर बनने वाला है, तुम्हें मकान तैयार होने वाला है, तुम्हें गाड़ी मिलने वाली है, तुम जितना दोगे उससे ज़्यादा पाओगे। इसी भविष्यवाणियों के पीछे लोग दौड़ के जा रहे हैं और उसी पर विश्वास कर रहे हैं। प्रभु के वचन किसी को नहीं पता, सिर्फ भविष्यवाणियों के पीछे दौड़ रहे हैं। पहले की यहूदी, आज भी मसीहत ऐसे ही है। अगर आप अपने कान की खुजली मिटाना चाहते हैं तो हम बता दें कि इस वचन में आपको कान की खुजली मिटाने के लिए नहीं है। ये सच्चे परमेश्वर की पवित्र शास्त्र से सत्य मार्ग के बारे में बताया गया है, अनंत काल जीवन के बारे में बताया गया है, जिससे आपका जीवन बदल सकता है अगर इस वचन के अनुसार आप चलते हैं तो। अगर नहीं चलना है, आपको चिन्ह चमत्कार देखना है, तो वीडियो प्यूज कीजिए और बाहर निकल जाइए, देखिए कोई और वीडियो। बहुत से लोग हैं जो प्रभु को मानते हैं मगर उन्हें यह नहीं पता कि वो मसीहत में परिवर्तन उनका मन हो गया या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आज आप जान सकते हैं कि आप एक मसीहत में अपने आप को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। आपको हम बाइबल के कुछ अध्याय के बारे में बताएंगे। यूनानी शहर में फिलिपी में एक व्यक्ति ने कुछ इसी तरह का एक प्रश्न पौलुस से किया था और सिलास भी उसके साथ था। हम इस व्यक्ति के बारे में कम से कम 3 बातों को जानते हैं। वह एक दरोगा था, वह एक अन्य जाति का था और वह बहुत ही ज़्यादा हताश था। वह आत्महत्या करने के बिंदु पर पहुंच गया था जब पौलुस ने उसे ऐसा करने से रोका। और तब उस व्यक्ति ने पूछा था, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 30 वचन। वह जो व्यक्ति था खुद को मारना चाहता था, खत्म करना चाहता, मगर पौलुस और सिलास ने उसे आके बचाया। उसने इन लोगों से पूछा, क्यों बचा रहे हो, क्यों मुझे बचाया, मर जाने देते। मगर वो प्रभु के बारे में नहीं जानता था। वह बैठा के अपने पास उसको प्रभु के बारे में बताएं तो उसने अपने उद्धार के बारे में पूछा, सच्चाई के बारे में पूछा। सच्चाई यह है कि उस व्यक्ति के द्वारा पूछा गया प्रश्न यह दर्शाता है कि उसने उद्धार की आवश्यकता को पहचान लिया था। उसने तो स्वयं के लिए केवल मृत्यु को ही देखा था और वह जानता था कि उसे सहायता की आवश्यकता है। सच्चाई तो यह है कि उसके द्वारा पौलुस और सिलास की सहायता की मांग यह दिखाती है कि उसने विश्वास किया और उसके पास उसका उत्तर था। उत्तर तेजी से और साधारण सा था, बस यही था उसका उत्तर, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यह प्रश्न आगे हमें बताता है कि उस व्यक्ति ने विश्वास किया और वह परिवर्तित हो गया। उसका जीवन उस दिन से आगे विभिन्नता को प्रदर्शित करने लगा। ध्यान दें कि उस व्यक्ति का मन परिवर्तन और विश्वास हो गया, उसे प्रभु पे भरोसा हो गया, प्रभु के ऊपर वो आधारित हो गया था। उसने केवल यीशु मसीह में ही विश्वास करना चाहा था और किसी में नहीं, किसी को नहीं उसने अपने जीवन में आने दिया। उस व्यक्ति ने विश्वास किया कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र और वही प्रभु है और वह मसीह है जो पवित्र शास्त्र को पूरा करता है।
उसके विश्वास में ऐसा भरोसा भी शामिल था कि यीशु उसके पापों के लिए मरा था और फिर से जी उठा था। यही वह संदेश था जिसे पौलुस और सिलास प्रचार कर रहे थे। आप कुरिन्थियों के 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 और 4 वचन पढ़ेंगे। बाइबल में तो यही बताया गया है। मन परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ मुड़ने से है। जब हम किसी एक दिशा की ओर मुड़ते हैं तो हम आवश्यकता अनुसार किसी और से दूसरी ओर मुड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है, हम चलते तो जाते हैं, परमेश्वर के बहुत करीब होते हैं। आप परमेश्वर के दरवाजे के करीब हैं। परमेश्वर आपके लिए दरवाज़ा खोलने वाला है। कभी कभी आपकी गलत फहमियों से आप परमेश्वर के दरवाजे की तरफ अपनी पीठ करके और बहुत दूर चले जाते हैं। आप आगे देखने लगते हैं। आपको हर बार खुद को जांचना चाहिए कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। हम परमेश्वर में बराबर तो हैं ना, कोई कमी तो नहीं। हमें हमेशा प्रभु की आवाज़ को सुनना चाहिए और प्रभु की ओर मुड़ना चाहिए। जब हम यीशु की ओर मुड़ते हैं तो हमें पाप से मुड़ना चाहिए। बाइबल पाप की ओर से मुड़ने को पश्चाताप करती है और प्रभु यीशु की ओर मुड़ने को विश्वास करके पुकारती है। इसलिए पश्चाताप और विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों अर्थात पश्चाताप और विश्वास। अगर बाइबल के आप 1 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय और 9 वचन को पढ़ते हैं तो बताया गया है, तुम मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। एक मसीह विश्वासी अपने पीछे अपने पुराने तरीकों को और उस सब को जो झूठे धर्म से संबंधित हो, मसीहत में एक सच्चे मन को परिवर्तन और परिणाम स्वरूप छोड़ देता है। साधारण रूप से कहना, मसीहत में मन परिवर्तन के लिए आपको विश्वास करना चाहिए यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, जो आपके पापों के लिए मरा और पुनः जी उठा। आपको सहमत होना होगा कि आप एक पापी हैं जिसे उद्धार की आवश्यकता है और आपको केवल यीशु में ही अपने बचाव के लिए विश्वास करना होगा। जब आप पाप से मसीह की ओर फिरते हैं तो परमेश्वर आपको बचाने की प्रतिज्ञा देता है और आपको पवित्र आत्मा देता है, जो आपको एक नई सृष्टि और एक नया रास्ता बताती है। मसीहत अपने सच्चे स्वरूप में एक धर्म नहीं है। बाइबल के अनुसार मसीहत यीशु मसीह के साथ संबंध है। मसीहत वह है जिसमें परमेश्वर की ओर भी जो क्रूस की ओर देखता है और प्रभु के बलिदान पर भरोसा करता है और उसमें विश्वास करता है, उनके लिए उद्धार का दिया हुआ दान है। क्रिश्चियन धर्म में जन्म लेने से आप एक मसीह नहीं होते हैं। मसीह वही है जो प्रभु पे विश्वास करता है। आपके जात और धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं, जो प्रभु के क्रूस को अब खुद लेता है, जो उसके बलिदान को अपने ऊपर लेता है, जो उस पर विश्वास करता है, वही मसीह है। किसी एक धर्म को दूसरे धर्म के लिए त्याग नहीं रहा है। मसीहत में परिवर्तन होना उस वरदान को प्राप्त करना है जिसे परमेश्वर प्रदान करता है और यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध का आरंभ है, जो कि पापों की क्षमा और मृत्यु, पश्चाताप और स्वर्ग में अनंत काल का परिणाम देता है। क्या आप मसीहत में खुद को परिवर्तन करने की इच्छा रखते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो यहाँ पर एक सरल प्रार्थना है जिसे आप परमेश्वर से कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस प्रार्थना या कोई अन्य प्रार्थना का बोलना या करना आपको बचा नहीं सकता। केवल यीशु मसीह में विश्वास ही है जो आपको आपके पापों से बचा सकता है। यह प्रार्थना उसमें अपने विश्वास को व्यक्त करने और आपके लिए उद्धार का प्रबंध करने के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका मात्र है। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है और मैं सज़ा के पात्र हूँ, परंतु यीशु मसीह ने उस सज़ा को स्वयं पर ले लिया जिसके योग्य मैं था, ताकि उसमें विश्वास करने के द्वारा मैं क्षमा किया जा सकूं। मैं उद्धार के लिए आप में अपने विश्वास को रखता हूं। आपकी अद्भुत अनुग्रह तथा क्षमा जो अनंत काल
और अनंत जीवन का उपहार है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आमीन।